Hello everyone. In this lecture, we discuss about the difference between OLAP and OLTP. तो हम डिफरेंस देख लेते हैं OLAP एंड OLTP के बीच में. The OLAP stands for Online Analytical Processing and OLTP stands for Online Transaction Processing. OLAP में प्रोसेसिंग स्पीड अमाउंट ऑफ डेटा पर निर्भर करती है. जो OLAP की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो अमाउंट ऑफ डेटा पर निर्भर करती है. अगर डेटा अमाउंट ज़्यादा होगा तो OLAP टेक्स मोर टाइम टू प्रोसेस इट. वहीं OLTP हैज़ वेरी फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड व्हेन OLTP प्रोसेस द ट्रांजैक्शंस. थर्ड पॉइंट की हम बात करें, OLAP डिसीजन सपोर्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग के लिए यूज़ होता है, जबकि OLTP का उद्देश्य बिजनेस के बेसिक टास्क को रन और कंट्रोल करने का होता है. फोर्थ पॉइंट देखें, OLAP में डेटा डीनॉर्मलाइज होता है, जबकि OLTP में डेटा डेटाबेसेस में हाईली नॉर्मलाइज फॉर्मेट में रहता है. फिफ्थ पॉइंट, OLAP कंसोलिडेट डेटा के साथ डील करता है. इसमें सिंगल डेटा सोर्स ना होकर हेट्रोजेनियस डेटा सोर्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारे सोर्सेज से डेटा इसमें OLAP पर आता है. OLTP ऑपरेशनल डेटा के साथ डील करता है, जिसमें केवल OLTP डेटाबेस डेटा का सोर्स होता है. सिक्स पॉइंट, OLAP में कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं, जबकि OLTP में शॉर्ट सिंपल ट्रांजैक्शनल क्वेरीज ही होती हैं. OLAP में एग्रीगेशन के साथ ही कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं, जबकि OLTP में SQL की सिंपल और स्टैंडर्ड क्वेरीज ही होती हैं. OLAP के यूज़र्स जनरली सामान्यतः कंपनीज़ के जो CEO, मैनेजर या टॉप लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस लेने में कैपेबल होते हैं. OLTP के यूज़र्स की बात करें तो ये सामान्यतः क्लर्क, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट या डेटाबेस प्रोफेशनल होते हैं. नाइन्थ पॉइंट, OLAP का फोकस डेटा आउटपुट पर होता है, जबकि OLTP का फोकस सिस्टम में जो डेटा इन हो रहा होता है उस पर रहता है. नेक्स्ट पॉइंट, OLAP में डेटाबेस डिज़ाइन के लिए स्टार या स्नोफ्लैक स्कीमा का यूज़ करता है, और जो OLAP है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है. वहीं OLTP में डेटाबेस की डिज़ाइन ER डायग्राम पर बेस्ड होती है, और जो OLTP है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है. OLAP हिस्टोरिकल डेटा को प्रोसेस करता है, जैसा हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि जो डेटा माइनिंग के लिए जो डेटा आ रहा है वो डेटा वेयर हाउसेस से या डिफरेंट रेपोजिटरीज से डेटा आ रहा है, वो हिस्टोरिकल डेटा होता है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिकल डिसीजंस लेने हैं वो हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू ही लिए जा सकते हैं. सो OLAP हिस्टोरिकल डेटा को प्रोसेस करता है, क्योंकि इसी हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प से ही स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है. OLTP करंट डेटा या जो रूटीन का डेटा है या डे टू डे का जो डेटा है उसको प्रोसेस करता है, जो कि अप टू डेट डेटा होता है. OLTP में केवल जो कहें ऑथराइजेशन या जो परमिशन है वो रीड की परमिशंस होती हैं, बिकॉज इट डील विद हिस्टोरिकल डेटा. क्योंकि अगर यहाँ पे राइट की परमिशन दे दी जाएंगी तो कोई भी उस हिस्टोरिकल डेटा को चेंज कर देगा, जिससे वो मीनिंगलेस हो जाएगा, और जो स्ट्रेटजी या जो डिसीजंस लेने होंगे वो सब गड़बड़ होंगे. सो यहाँ पे सिर्फ रीड की परमिशन होती है, ताकि जो स्ट्रेटेजिकल जो डिसीजन लेने हैं वो लिए जा सकें.
OLTP में रीड एंड राइट का एक्सेस यूज़र के पास होता है। OLAP के साइज़ की बात करें तो यह टेराबाइट व पेटाबाइट में होता है, क्योंकि यहाँ हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर किया जाता है। हिस्टोरिकल डेटा 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स या कई सालों का वो डेटा हो सकता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत है, जो टेराबाइट और पेटाबाइट में होता है। वहीं OLTP डील्स विद करंट डेटा, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ मोर स्पेस। OLAP की तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कुछ गीगाबाइट में ही काम चल जाता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन OLAP एंड OLTP. Thank you for watching and listening this video.